你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角染风霜，都是你赠我的糖。नीचांग बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं जब अगली बार आऊंगी तब तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। तो आप जाकर अपनी जिंदगी जिए, और अगर आपको वक्त मिले तो यहाँ वापस जरूर आना। और अगर आपने कोई तोहफा लाया तो मैं वो नहीं लूंगी। लेकिन ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर एक बार शुक्रिया। आइए इस तरफ। शुक्रिया। हाँ, यही। मैंने सोचा नहीं था आपने ये कितने अच्छे तरह से किया। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? तो फिर ये शुक्रिया तुम संभाल के रखो। अगली बार मैं जब तुम्हें बचाऊंगा तब कह देना। आपने मेरी बहुत मदद की है। आपके सिवा मैं ये सब नहीं कर सकती थी। बकवास बंद करो। ये सब तुम्हारी वजह से ही है। तुम कभी हार नहीं मानती। तुमने दिखा दिया कि नीचांग कौन है। दुर्भाग्य से फैंग का परिवार ये कारोबार बंद करने वाला है। मैंने तो सुना है तुम आजकल दुकान नहीं जाते। छोटे चाचा जी से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इतने जल्दी हिम्मत हार गए? मैं कहती हूँ कल से तुम्हें दुकान जाना होगा। तुम छोटे चाचा जी को और सभी को परेशान मत करो। वो मुझे दो। मैंने कहा वो मुझे दो। तुमने मुझे छुआ? तुम्हें शर्म नहीं है? मैं यान परिवार की सदस्य हूँ। मैंने आग्रह किया यहाँ रुकने के लिए, पर छोटे गुरु तो देखो मेरी घृणा कर रहे हैं। तुम चले गए तो चिल्लाऊंगी। तुम मेरे बारे में सोचते भी हो? सुवेन्यू, तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं दिखता। तुम्हारा दोष नहीं है। नीचांग के ख्यालों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। पर मैं तुम्हें ऐसे दिल हारने नहीं दूंगी। कब तक ऐसे जियोगे? ठीक है, अगर आज से मैं अच्छा बर्ताव रखता हूं तो क्या तुम नीचांग को छोड़ दोगी? मुझे तो उसे छोड़ना है, लेकिन यह फैसला संगठन का है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम उन्हें भड़काती नहीं तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होती। सुवेन्यू, मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है बस तुम्हारे लिए, सु परिवार के लिए। ये मत भूलना, नीचांग आज जैसी भी है वो तुम्हारी गलती है। तुम मेरे सामने उसकी वकालत कर रहे हो, पर चिंता मत करो। तुम्हारे लिए, सु परिवार के लिए इस राज को जिंदगी भर साथ रखूंगी। मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मोहतरमा यान, तुम्हें पता है तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तुम बिल्कुल मेरी चाचा की तरह हो। तुम यहाँ दोनों परिवारों को एक करने आई हो
और फिर परिवार में मेरी बीवी का स्थान पाना चाहती हो। तुम यहाँ खुद का व्यापार करने आई, तुम्हें शादी सिर्फ एक खेल लगता है? तुम्हारे पास बहुत बढ़िया योजना है। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तो तुम्हें ये लगता है कि मैं मकसद पूरे करने के लिए यहाँ हूँ? भावना, अगर तुम्हारे पास सच में भावनाएं होती तो तुम अपने पुराने साथी को मारने की कोशिश नहीं करती। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारा मेरे लिए जो प्यार है ऐसा मत कहो। मैं सुवेन्यू तुम्हारा स्वीकार नहीं करूंगा। सु परिवार तुम्हारे खिलाफ है, अगर खुद के स्वार्थ के लिए नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? इसीलिए मैं कारोबार करने के लिए उलझन में हूँ। हर कोई निर्भर है। सु परिवार तो 100 साल पुरानी है। मेरे साथ उनकी पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। शायद ये ऐसे हो सकता है कि यान वेंजू को आपसे तकलीफ है, इसीलिए उसने आपके खिलाफ उकसाया। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान हो सकता है। क्या? हाँ, ये सब छोड़ो। अब राजधानी में कोई कपड़े खरीदने के लिए जगह नहीं, तो अब क्या तुम हार मान रही हो? मैंने मेरे ग्राहकों को वादा किया है कि आखिर तक मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अब तुम क्या करने वाली हो? मेरा इरादा है कि झिझऊ जाओ। शिज़ाओ को? हाँ, मैं व्यापारी बनकर जाऊंगी और उनसे कपड़े खरीदूंगी, और मुझे वहाँ जाकर वहाँ के रीति रिवाजों का पता भी चल सकता है। इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। झिझऊ का कारोबार अच्छा है, मुझे कब से उसका अनुभव लेना था। शिज़ाओ को एक बार जरूर जाना चाहिए। और वैसे तुम वहाँ अकेले जा रही हो? मैं चेंगटियांग के साथ जाने वाली हूँ, बस मुझे सावधान रहना है। अच्छा। चिंता मत करो, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और शरीफ भी। पर अब वहाँ हर जगह अकाल पड़ा है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ, जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए तब तक, फिर हम साथ में चलते हैं। अगर मैं यहाँ रुक गई तो ये इस तरह नहीं होगा। तो फिर तुम सावधान रहना, जाने से पहले मुझे बता देना, बस तुम्हें देख लूं। कोई जरूरत नहीं है राजकुमार, मेरे आने का इंतजार जरूर करना। क्या देख रहे हो? निशान, ऐसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी दुकान तोड़ने वाले। क्या तुम्हारे पास कोई और जगह है? तुम्हारे चाचा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा नतीजा आने वाला है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। वो इसके बारे में तो बहुत खुश होंगे। मैंने तुमसे कहा था, तभी तुमने सुना नहीं। अभी कैसा लग रहा है? तुमने मुझे कहा था कि मैं उनके सामने अपना सर झुकाऊं। नीचांग, जो कुछ भी हो जाए, अगर तुम मेरे चाचा से लड़ती रही तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जितनी कठोर बनोगी उतने वो बुरे बनते जाएंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूंगी। दूसरे चाचा का क्या? मुझे सच में नहीं पता, नहीं तो मैं बताता। उनके खिलाफ मत जाओ, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे पहले से ही सब पता है। नीचांग, तुम बहुत कमजोर औरत हो, तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे काफी दिनों से तुम्हें कहना था, प्राचीन काल से जिस औरत के पास प्रतिभा है वो बड़ी ही भाग्यवान है, पर तुम हमेशा बेचैन रहती हो। अभी तुम ही देखो उसकी वजह से क्या क्या हो गया, एक के बाद एक परेशानी। क्या ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम एक औरत के सारे कर्तव्य आने चाहिए। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझसे शादी करो और फैंग परिवार को छोड़ दो। निचांग, मुझसे शादी कर लो, मैं जिंदगी भर तुम्हें अच्छे से रखूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उनसे झगड़ा मत करो, मैं तुमसे प्यार की भीख मांगता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम तो अलग होगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम में साहस ही नहीं है, तुम तो हमेशा औरतों को नीचा दिखाते हो। हमें दोस्त रहने की जरूरत ही नहीं है, तुम मेरे नजरों से गिर चुके हो। क्या बात है?
तुम्हारी नजरों में गिर चुका हूँ? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ होने का तिरस्कार हो रहा है। मुझे परेशान मत करना। नीचांग, ऐसा कैसे मैं तुम्हारी नजरों में गिर गया? चैंटियन, वहाँ ज्यादा ठंड होगी। हाँ शायद, लेकिन मुझे डर नहीं है। तुम बस नीचांग की मदद करती रहो। मैंने सारी जरूरत की चीजें भर दी है। बढ़िया। अगर तुम अभी निकले तो तुम्हें आधा महीना लग जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 10 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी मुझे जल्दी वापस आना है क्योंकि यहाँ बहुत काम बचा है। वहां जाने का रास्ता इतना अच्छा नहीं है। तुम दोनों को काफी संभाल कर जाना होगा, ठीक है? दूसरों की मदद करते मत बैठ जाना, समझे? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। 10 दिन की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये देखो, इसे नीचांग को दे दो। हमें सफर में कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। अगर मैं चली गई तो चाचा चाची का क्या होगा? वो उन्हें मरने तक नहीं छोड़ेंगे। और नीचांग ने कहा घर पर किसी का होना जरूरी है। हमें दुकान को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। ये बात भी सही है। मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मुझे जाना होगा। यांगजियान, तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ चाचा और चाची का भी। और सुनो, अगर संगठन से कुछ लोग आए तो तुम उनके साथ झगड़ा मत करना। ये दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। उनसे हमेशा बड़े प्यार से बात करना। जब हम वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। रोते नहीं। तुम्हें पता है, तुम रोते हुए एक बिल्ली की तरह दिखती है। ये मजाक करने का सही समय नहीं है। राजकुमार, प्रवेश शुल्क बाजार के निजी खाते में जा रहा है और इसका हिसाब किताब जुआन के हाथों में है, जिसे कोई नहीं छू सकता। राजकुमार, मुझे लगता है इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी हम तो सिर्फ पर्यवेक्षक हैं। शाही बाजार के कार्यालय के लोगों को भड़काना शायद हमारे लिए अच्छा ना हो। मैं यह काम करने आया हूँ। ये उनका अनादर होगा अगर इसकी तकरार न करूं। कितने सारे रिश्तेदार और शाही लोग यहाँ शराब और तीखा खाने का आनंद लूट रहे हैं। वो कितने चिंता मुक्त चुप हैं। रहो। हाँ। राजकुमार, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए। और वैसे भी आपके पास अधिकार नहीं है और इसमें आपका कोई व्यक्तिगत लाभ भी नहीं है, तो क्यों उनसे दुश्मनी लेकर खुद की मुसीबत बढ़ाना। और इसके अलावा डोंगचेन अतृप्त है। राजधानी में सब ये बात मानते हैं, पर सब ने अपनी आंखें मूंद ली है। लेकिन आप उसको लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं और महाराज भी ये बात जानते हैं। इसीलिए महाराज ने आपको इस काम के लिए भेजा है। राजकुमार, आपने देखा, आपको आए कुछ ही दिन हुए हैं और आपको स्याही पत्थर की जांच करने भेजा जा रहा है। हाँ, ये शाही पत्थर को हाथ नहीं लगा सकते। ना कोई पानी है, ना कोई उजाला। कहने में अजीब है, हाल ही में नहीं, ये हमेशा से बुरे काम होते आए हैं। क्योंकि मैं दूसरों का रास्ता रोक रहा हूँ तो कोई मुझे बाहर निकालना चाहता है। राजकुमार, आप कहना क्या चाहते हैं? शाही बाजार कार्यालय? ठीक है,
पहले दक्षिण में जाते हैं। निजी हिसाब हमें उससे एक दिन निपटना होगा। वैसे आज की तारीख क्या है? 16। ये लो। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हो? बुरा कहीं का, बुरा चैंटियन, बहुत बुरा है चैंटियन। बुरा चैंटियन, वो खत्म करने से पहले ही भाग गया। युनशांग, राजकुमार जी, आपको इतनी देर क्यों हो गई? निचंग तो पहले ही चली गई। पहले ही? क्या बोल रही हो? शिजू में? मैं भी चौंक गई थी। ये लड़की, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर वो कपड़े खरीदती है और राजधानी में अपने पैर जमाती है तो उसके बाद हमें अंत तक परेशानी ही होगी। मुझे अकेले छोड़ दो, तुम जा सकती हो। अब आपको आराम करना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। इस लड़की का तो हमेशा शेनलैन की कहानी पर ही ध्यान रहता है। आखिरकार ये भी एक तबाही है। निचंग ने जाने से पहले मुझे कहा कि अगर आप आते हो तो मैं आपको ये दे दूं। शाओलू, रुको। अरे रुको रुको, यही रुको। राजकुमार, क्या हुआ? पीछे मुड़ो। राजकुमार, हमें तो दक्षिण में जाना है। शिजाओ जाते हैं। शिजाओ? लेकिन राजकुमार, शिजाओ क्यों जाना है? तुम इतने बातों नहीं क्यों? जल्दी से घुमाओ। चलो घुमाओ। हाँ, हाँ। हाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि यही रास्ता है? क्या इसी रास्ते से चलकर हम वापस राजधानी जाएंगे? तुम इसी का इंतजार कर रहे थे, है ना? तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते, घर रहना चाहते हो। ये गलत है। ये बात मैंने कब कहा था? मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जिजाऊ चलूंगा। तुम ना हर जगह अपना मुंह खोलती हो, इसलिए मुझे आना पड़ता है। अगर योंगजियांग को घर पर नहीं रखना चाहते थे तो उसे ले जाते ना। तुम्हें पता है, वो रो रही थी। तुम तो जानती हो कि वो बच्ची है। वो तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है, तुम ही पागल हो। हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? ये लो। आगे 1 घंटे के रास्ते पर हुआइयान शहर है। हम आज वहाँ जाकर रहेंगे। ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? राजकुमार ने दिया। राजकुमार से मैं ज्यादा मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन वो काफी विचारशाली है। मुझे तो लगता है कि वो सू वेन्यू से बेहतर है। मुझे तो लगता है कि सू वेन्यू उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हम वो तालाब के पास क्यों नहीं जा सकते? हाँ, तुम्हें मजे करना भी नहीं आता। चल चल कर मैं थक गया हूँ। अब और कितना चलना होगा? थोड़ी देर रुक जाओ, बस हम पहुंच ही गए। नीचे संभल कर। कौन हो तुम? नीचे भागो, यहाँ से भागो।
काम हो गया? जी हाँ, वो औरत और उसके साथी वो दोनों जंगल में मारे गए हैं। बहुत अच्छे। अगर किसी ने तुम्हें इसके बारे में पूछा तो तुम्हें पता है क्या कहना है? आप क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। मुझे कुछ नहीं पता। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जंगल में कौन मारा गया? वेन्यू, तुमने कुछ गलत सुना होगा। ये चाचा जी, आपने नीचे को मारने की कोशिश की? मत जाओ, जो कुछ भी है सच बताओ। तुमने नीचे को मारा है, तुम उसके हत्यारे हो। चुप रहो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। अगर तुमने शेनलैन को नहीं मारा होता तो आज मुझे ऐसा सब करना ही नहीं पड़ता। तुम्हारे अपराध छुपाने के लिए ना जाने मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और रही बात नीचांग की, उसने खुद अपनी मौत चुनी है। उसने ही शेनलैन की कहानी पर जोर दिया। तुम चाहते क्या हो? उसे सब पता चलने तक रुक जाओ? हम पकड़े गए तो पूरे सुपरिवार को कारागार में डाल देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नीचे को नहीं मार सकते चाचा जी। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो मरने वाले तुम होगे। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मेरी तारीफ करने के बजाय तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, तुम्हें थोड़ी भी अकल नाम की चीज है कि नहीं? नहीं पता। नीचक मर नहीं सकते। नीचक मर नहीं सकते। आपसे कोई गलती हुई है? वेन्यू, तुम? मैं जानती हूँ। नीचांग, उसे मौत नसीब हो। मुझे रस्सी से किसने बांधा? खोल दो ये रस्सी। राजकुमार, आप जागे हो? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रस्सी खोलो। गुरुजी ने कहा है आप शांत होने से पहले रस्सी ना खोली जाए। बकवास। तुमने मुझे बांधा क्यों है? खोलो ये रस्सी, खोलो। राजकुमार, कृपया शांत रहे। गुरुजी को डर है कि आप कुछ हानिकारक कर देंगे। अगर आप परेशान करेंगे तो मुसीबत बढ़ेगी और तब मुझे कड़ी नजर रखनी होगी। इसमें आपका नुकसान है। ठीक है, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बस रस्सी खोल दो। मेरी हिम्मत नहीं। मुझे पानी पीना है। हाँ। लीजिए। ऊपर, थोड़ा और ऊपर। क्या हुआ है तुम्हें? गलती हुई, मैं साफ करती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सोवेन्यू, 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 सोवेन्यू। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तीनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम अकेले क्यों हो? मुझे बताओ नीचांग कहाँ है? क्या तुम नीचांग को ढूंढ रहे क्या हो? वो घर के पीछे है? मुझे उससे मिलना है।
नीचे अंदर आने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम हमारे हाथों से मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहाँ से। तुमने हमारे परिवार को डुबा दिया है पूरा। चाची जी सुनिए मेरी बात, आज मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है, मुझे निशंक से मिलना ही है। निशंक, निशंक, हमें परेशान मत करो। चले जाओ। वो यहाँ नहीं है? कहाँ पर है वो चैंगटियन के साथ सामान लेने गई है। वो जिया हो गई है? जिया हो गई है? वो सच में जिया हो गई? ये सब सच है? आपको पता नहीं है? और अब तुम्हें रोने से क्या मिलेगा? हाँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निशंक, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। निचैंग को कुछ हुआ? निचैंग के साथ क्या हुआ है? आखिर क्या बात है? हमें बताते क्यों नहीं? बीच रास्ते में किसी ने उसे मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास है, बकवास है ये पूरा। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें जरा भी समझ है? तुम्हें कैसे पता चला? ये नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि ये झूठ है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर ये सब सच सच है। ये सब सच है। ऐसा नहीं हो सकता। चैंगटियन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। चैंगटियन वो भी शायद मर गया। नालायक लड़के, तुम्हें ये सब कैसे पता? बताओ, सू परिवार ने किसी को भेजा है क्या उन्हें मारने के लिए? हाँ बताओ। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने उसे सलाह दी पर उसने मेरी नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि वो आपकी सुनता है। उसका विश्वास नहीं है, उसका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर सकती हूँ? चैंगटियन उसकी रक्षा कर रहा है, कुछ बुरा कैसे हो सकता है? चैंगटियन ताकतवर है, वो नीचांग की रक्षा करेगा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हटो। बेजी, अब कैसी है? उसकी नब्ज तो अब ठीक है। शुक्रिया बेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो बहुत खून बह गया है। अगर तुमने वो खून रोका नहीं होता तो आज शायद वो बच नहीं पाती। हाँ, तुम अब चिंता मत करो। हाँ, उसकी हालत बहुत खराब थी, पर अब वो ठीक है। मैं निकलता हूँ। हाँ, पर वो दवाइयाँ उसे वक्त पर देते रहना। बेजी, पर उसके चेहरे का वो घाव, वो मैंने देखा, घाव गहरा है। अभी इस छोटे शहर में ऐसे घाव के लिए कोई भी दवाई बनी नहीं है। अगर घाव ऐसा ही रहा तो तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया वैद्य जी। कैसी है वो? क्या वो उठ गई? नहीं, अभी नहीं। यूजियांग, क्या तुम सुन सकती हो? देखो वो उठ गई। यूजियांग, संभाल के, आराम से, संभाल आराम के। से। ठीक हो ना? चाची जी, क्या आपको लगता है चैंगटियन के साथ ऐसा? तुम सू की बकवास मत सुनो। अब देखो, बहुत दिनों पहले हमने सभी ग्राहकों को चांदी के बदले मुआवजा दिया और हमने अपना घर छुड़ा लिया। शायद नीचांग अभी राजकुमार के साथ ही होगी। जब तक वो साथ है, सब ठीक है। हाँ हाँ, ये सच है। अभी अभी सुवैनी ने जो कहा मैंने सुना। मैंने उसके सिवाय और किसी के बारे में कभी नहीं सोचा।
अब हम सब मिलकर इस घर की रक्षा करेंगे, ख्याल रखेंगे और उनका इंतजार करेंगे। हाँ, इसकी बात मान लो। हाँ, पर मैं अभी भी परेशान हूँ। वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा, मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा। राजकुमार, आ गए तुम? कैसी है बताओ मुझे। पहले से बेहतर है। राजकुमार, इन दिनों कृपया आप आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ। अब थक कैसे नहीं गए? मैं देखता हूँ। बकवास बंद करो, दवाई तैयार करो। मैं नीचांग, ठीक हो तुम? राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? ये हुआयूं शहर। चेंगटिन कहाँ है? चेंगटिन भी तलवार से जख्मी है। सब ठीक है। वो अगले कमरे में आराम कर रहा है। मैं शाओलू को भेज दूंगा उसकी देखभाल के लिए। नीचे संभल कर। दर्द होता है। सिर्फ थोड़ा सा ही लगा है। तुम 2 दिन में ठीक हो जाओ। मुझे आईना दो। मैं करता हूँ। राजकुमार, अब बाहर जाइए। नीचांग, मुझे अकेले रहने दो। आप बाहर जाइए। तुम कमजोर हो, थोड़ा सा कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। मैंने ना कह दिया ना। मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मैं वादा नहीं तोड़ सकती। तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। नहीं, आप अभी ही बताओ। मैं समझ नहीं पाऊंगी। ठीक है। उसे जिंदा रखो, पीछा करो। हाँ ठीक है। नीचे नीचे। इसका पता लगाना अभी बाकी है।
लेकिन अब ये लगभग तय है, सू परिवार ने तुम पे हमला किया था। सू के चाचा ने मुझे मारने के लिए भेजा था? दरअसल ये सू परिवार, मुझे इन पर हमेशा शक रहा है। मेरी उन पे नज़र काफ़ी देर से है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन इस तरह बर्ताव करेंगे। तुम पीछा करो, मैं राजकुमार के पास जाता हूँ। हाँ ठीक है। जब वो औरत संदेश देने आई, मैं घबरा गया, तो मैंने कुछ जासूस भेजे। वो मलिक सू, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि तुम नहीं जाओगी, तो उसने उनके ग्राहकों को उकसाया ताकि दुकान पर कोई मुसीबत आए। वो तुम्हें ढूंढ नहीं सकते। योनचैंग के पास कोई चांदी नहीं है बेचने के लिए, इसलिए उन्होंने तुम पर मुकदमा लगाया, निजी धन इकट्ठा करने के लिए। फिर तो वो... चिंता मत करो, मैंने किसी को भेजा है। उन्होंने योनचैंग के पास चांदी भेजी है, ग्राहकों के दुगने मुआवजे के लिए। आप कृपया चले जाइए, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। पिताजी, माँ, भैया, मैं क्या करूं अब? भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों? चाचा जी, आप जानते हैं नीचांग तो मर चुकी है। रोज वो दरवाजा बंद किया जाता है, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या वो वापस आना चाहते हैं? वो लड़की तो मर चुकी है, अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, उसे जाने दो। चाचा जी, ये काम नहीं करेगा। युआनशांग जरा भी प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन मैं, वो और नीचांग साथ पढ़ा करते थे। बड़े समय बाद नीचांग के कदमों पर चलकर अगर वो नई तरकीबें सीख लेगी तो बड़ी मुश्किल होगी। मुझे डर है कि उसे फिर से ग्राहक मिलेंगे। वेंजी, तुम कहना क्या चाहती हो? चाचा जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम किसके लिए कपड़े बनाती हो? छुपाओ मत, मैंने देख लिया है। लाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ, मुझे भी तो देखने दो। हाँ, है तो काफी सुंदर। क्या तुम मेरे लिए कपड़े बना रही हो? थोड़ा बड़ा है ना? मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी। चाची जी, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? यहाँ हर कोई जानता है कि तुम शैंतियान के बारे में क्या महसूस करती हो। और ये टाके तो देखो कितने सुंदर हैं। मेरे ख्याल में ये आज तक का तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ काम है। पता नहीं अब क्या वो इसे पहनेगा। ये कैसी बात कर रही हो? वो जिंदा होने चाहिए। हमें बस फैंग के दरवाजे पर नजर रखनी है और उनका इंतजार करना है। हाँ, ये लो, ये पी लो।
वेंजियो, तुम यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। तुम्हारे प्रतिभा और गुण सभी बहनों के लिए तुम एक मिसाल हो। लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तुमने राजधानी में जो किया है वो हमें यहाँ सब पता चल गया है। यहाँ पर सभी को पता चल गया है कि तुम्हारा शिव परिवार से क्या संबंध है। वहाँ तुम्हें शादी में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना। अभी वापस तुम्हें हुजाव आने की जरूरत नहीं। तुम राजधानी में शादी के लिए रुक जाओ। यान परिवार में अब तुम्हारे जैसी बड़ी बेटी नहीं है। तुमने यान परिवार को शर्मिंदा कर दिया।乌云遮月，花开成雪，此生梦不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥